तो इस सेशन में हम स्प्रिंग बूट का एक ऐसा टॉपिक डीपली कवर करेंगे जो हर रियल वर्ल्ड प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन की जान होता है। आज हम स्पेसिफिकली देखेंगे व्हाट आर डीटीओस। डीटीओस स्पेसिफिकली मतलब होता है डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट्स एंड जावा रिकॉर्ड्स, राइट। तो अगर आप बैकएंड डेवलपर बनना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि हम कभी भी अपना मेन डेटाबेस मॉडल दैट इज एंटिटी डायरेक्टली फ्रंट एंड को नहीं भेजते। क्यों क्यों नहीं भेजते? सिक्योरिटी की वजह से, फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। तो आज हम ये प्रैक्टिकली देखेंगे, राइट। मान लो आप अपना एक एक्सक्लूसिव लेट्स से म्यूजिक फैन प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। एक ऐसी ऐप जहां पर फैंस लेट से किसी भी बड़े आर्टिस्ट लेट से द वीकेंड के अपकमिंग स्टेडियम टूर की वीआईपी टिकट्स बुक कर सकते हैं, राइट। तो लेट्स जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट इट, हम करेंगे क्या, राइट। जस्ट ट्राई टू इमेजिन करो कि आप एक वीआईपी स्टेडियम शो देखने गए। एंट्री गेट पर गार्ड आपसे क्या मांगेगा? आपका वीआईपी पास या फिर लेट्स से टिकट। उस टिकट पर आपका नेम और सीट नंबर लिखा होता। क्या उस टिकट पर आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका होम एड्रेस या आपका पासवर्ड लिखा होता है? नहीं, राइट। तो डेटाबेस में आपकी सारी डिटेल्स जैसे बैंक एड्रेस पासवर्ड सेव होती हैं, जैसे हम एंटिटी कहते हैं, राइट। लेकिन जो टिकट प्रिंट होकर आपके हाथ में आती है, जिसमें सिर्फ जरूरी और सेफ इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम डीटीओ यानी डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो दिस इज अ रूल ऑफ थंब दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। एंटिटी इज बेसिकली किचन का रॉ मटेरियल, लेट्स से इंटरनल यूज के लिए रहता है वो। डीटीओ इज फाइनल प्लेटेड डिश जो कस्टमर को सर्व होती है एक्सटर्नल यूज में, राइट। ये लोग सबसे पहले हम बेसिक प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं जहाँ डीटीओ यूज नहीं हो रहा है। हम देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ आती है। आपको अपने स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट में एक काम डॉट एक्सएमएल फाइल, हमें पता है ऑलरेडी डिपेंडेंसी इसकी चाहिए होंगी, तो इस फाइल में सब कुछ हम पहले से मैं दिखा दे रहा। राइट, तो हमें बेसिकली कॉम डॉट एक्सएमएल फाइल चाहिए पड़ेगी। यू कैन जस्ट कॉपी दिस एग्जैक्ट कॉम डॉट एक्सएमएल फाइल, इसमें सारी डिपेंडेंसीज हैं जो हमें चाहिए। स्पेसिफिकली ये मॉडल मैपर क्या है? मॉडल मैपर इज बेसिकली यूज टू ऑटोमेटिकली मैप डेटा, राइट। किसके बीच में? हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट मॉडल्स, जैसे हमारे डेटाबेस एंटिटी को डीटीओ में कन्वर्ट करने के लिए। एंड बेसिकली हमें मदद करता है फ्रॉम हम इतना ज्यादा टेडियस या फिर रेपिटेटिव बॉलर प्लेट कोड लिखें, तो उसमें दिस बेसिकली हेल्प। जस्ट डोंट डू एनीथिंग, जस्ट कॉपी दिस होल डिपेंडेंसी थिंग। These are different dependencies that we need. This is JPA for database. Then we need S2 in memory database for testing. Web for HTTPS, right? एंटिटी बनाएंगे, ये क्लास हमारा सीधा डेटाबेस टेबल से लिंक्ड रहेगा, राइट। राइट, तो बेसिकली हमने यहाँ पर एक एंटिटी फोल्डर के अंदर फैन डॉट जावा नाम से एक क्लास बनाई। इसमें सारी हमारी बेसिक चीजें हो रही हैं दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, राइट। गेटर्स एंड सेटर्स एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर्स एंड देन आईडी जनरेटेड वैल्यूज, ऑल दीज थिंग्स। अब उसके लिए हम एक सिंपल रेपोजिटरी बनाते हैं डेटाबेस से बात करने के लिए, राइट। तो राइट, सो ये हमारी बेसिकली रेपोजिटरी के अंदर ये हमारी एक फैन रेपोजिटरी है, वेरी सिंपल, राइट, विच इज बेसिकली एक्सटेंडिंग जेपी रेपोजिटरी, राइट। नाउ अभी मैं एक कंटेनर बना रहा हूँ, राइट, जो डायरेक्टली हमारी फैन एंटिटी रिटर्न करेगा। बनाया नहीं है, अभी बना बना रहा मैं, आई शो यू। एंड मैं पहले ही बता रहा हूँ, वो एक हमारी रॉन्ग अप्रोच है, राइट। सो what is why exactly is it wrong approach, right? राइट, सो ये हमारी बेसिकली कंट्रोलर के अंदर एक फैन कंट्रोलर डॉट जावा है। बेसिक है, वी ऑलरेडी नो दिस थिंग दैट हाउ टू कम एट दिस पॉइंट, वी ऑलरेडी कवर्ड दिस। यहाँ पर मेन चीज ये सबसे ज्यादा मैटर करती है, पता है क्या है? तो ये है कि व्हेन वी आर रिटर्निंग हियर, वी आर रिटर्निंग द एंटायर डायरेक्टली एंटायर एंटिटी itself, and that is a very wrong, right? Because we have already covered in the example itself that why exactly is it wrong. Database covers, database has so many details that could be confidential. These details are not supposed to be just written like that. हमने यहाँ पर बेसिक से रिक्वेस्ट हिट की हमारे एपीआई फैंस रजिस्टर वाले एंड पॉइंट पर, पोस्ट रिक्वेस्ट हमारी। एंड इसमें हमने एज अ यूजर लॉग इन, लेट्स हमने लॉग इन किया, यहाँ पर पासवर्ड भी दे दिया, दैट इज दिस 123 सीक्रेट। यहाँ पर आउटपुट क्या है? यहाँ पर आउटपुट जो भी आया उसमें हमारा पासवर्ड भी वापस आ गया। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट हमारी एंटिटी रिटर्न कर रहे थे, तो हमारे एपीआई ने यूजर का पासवर्ड डायरेक्टली फ्रंट एंड को रिटर्न कर दिया। एक हैकर नेटवर्क ट्रैप में देख लेगा अगर ना इसको, और फिर हमारा पूरा लिटरली अकाउंट हैक हो जाएगा। और दूसरी प्रॉब्लम क्या? कल को अगर डेटाबेस में अगर हमने मेन पासवर्ड कॉलम का नाम चेंज करके लेट से कुछ भी कर दिया, लेट से इंक्रिप्टेड पासवर्ड कर दिया, तो फ्रंट एंड एप्लीकेशन हमारी क्रैश हो जाएगी, क्योंकि उसको एपीआई से पासवर्ड की ही चाहिए थी। तो यहीं पर हमारी एंट्री होती है एग्जैक्टली किसकी? डीटीओ की, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट की। हम फ्रंट एंड और बैक एंड के पीछे काइंड ऑफ दीवार खड़ी कर देते हैं हमारी।
तो सबसे पहले आई जस्ट ट्राई टू इंट्रोड्यूस यू जावा रिकॉर्ड्स फॉर डीटीओस। तो जो हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं ना, वो हमारे इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल मतलब क्या, कि एक बार जो डेटा सेट हो गया, उसको कोड में कोई भी एक्सीडेंटली हमारा चेंज नहीं कर सकता। जस्ट लाइक लेट्स हैव प्रिंटेड कॉन्सर्ट टिकट। और सबसे अच्छी बात, हमारा सारा कोड एक ही लाइन में है। तो बेसिकली अभी हमें दो डीटीओ चाहिए। दैट इज वन इज हमारा रिक्वेस्ट डीटीओ, एंड वन इज हमारा रिस्पॉन्स डीटीओ। राइट। तो रिक्वेस्ट डीटीओ क्या है, यहाँ पर जो यूजर हमें भेजे, इसमें आईडी नहीं होगी पर पासवर्ड होगा। एंड रिस्पॉन्स डीटीओ क्या है, जो हम यूजर को रिटर्न करेंगे, इसमें आईडी होगी पर पासवर्ड नहीं होगा। राइट। लेट मी शो यू द एग्जैक्ट फाइल्स। राइट। सो नाउ दिस इज बेसिकली हमारा फंड रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट डॉट जावा डीटीओ के अंदर, दैट इज डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द डेटा दैट क्लाइंट विल सेंड फॉर रजिस्टरिंग। राइट। यहाँ पर एग्जैक्टली मैंने हिंदी में भी लिख दिया कि ये हमारा वो डेटा है जो क्लाइंट भेजेगा रजिस्टर करने के लिए। राइट। एंड आईडी हमारी बैकएंड खुद जनरेट करेगा, एंड इसलिए हम आईडी नहीं मांगेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे डेटाबेस ऑलरेडी अपने आईडी जनरेट कर देगा। एंड इफ वी हैव सम अदर लॉजिक या फिर कोई लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं उसके लिए आईडी जनरेट करने के लिए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, सेपरेट टॉपिक। राइट। नाउ दिस इज फ्रेंड रिस्पॉन्स डॉट जावा। तो ये वो सर्टिफिकेट है जो हम वापस भेजेंगे, और इसमें पासवर्ड गायब है हमारा। राइट। बिकॉज यहाँ पर क्या होगा, हम पासवर्ड रिटर्न नहीं करेंगे आउटपुट में। इट्स अ वेरी लॉजिकल थिंग टू से, जब हम हमारा पासवर्ड एक यूजर से लेते हैं, हम जब उसको वापस रिटर्न करेंगे एक आउटपुट, उसमें पासवर्ड नहीं होगा। क्योंकि अगर यूजर ने उस नेटवर्क में कुछ भी छेड़खानी की, यूजर ने, हैकर ने, देन लिटरली यूजर की क्रेडेंशियल लीक हो जाएगी। इट्स अ बेसिक स्टैंडर्ड हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स। एंड दूसरी चीज यहाँ पर ये कि कितना ज्यादा क्लीन और कंसाइज हो गया है। यहाँ पर ना कोई गेटर है ना कोई सेटर है। अंडर द हुड हमारा जावा इनक्लूड ऑटोमेटिकली मेन ईमेल फंक्शन सब बना देगा अपने सारे, जो कि हमारे गेटर्स एंड सेटर्स जैसे काम करेंगे। सो वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, दैट इज अ वेरी कूल थिंग आई से। तो if you have doubt how exactly was public record send response, the name of the DTO, and then the exact fields that we have to do return or accept, very simple। और अब हम क्या करेंगे, अब हम एक प्रॉपर सर्विस लेयर बनाएंगे। सर्विस का काम है इनकमिंग रिक्वेस्ट डीटीओ को एंटिटी में बदलने। राइट। उसको डेटाबेस में फिर सेव करना, और फिर सेव हुई एंटिटी को वापस रिस्पॉन्स डीटीओ में बदलना। इसको हम एग्जैक्टली पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको मैपिंग कहते हैं। पहले हम ये मैनुअली करके देखते हैं, ताकि उन्होंने इंटरनल फ्लो समझ में आ जाएगा। देन आई ऑल्सो टेल यू हाउ टू ऑटोमेट दिस मैपिंग। हमने यहाँ पर बेसिक से एक सर्विस बनाई, सैन सर्विस नाम की। राइट। एंड देन यहाँ पर हम स्पेसिफिकली क्या करते हैं, यहाँ पर मैप करते हैं डीटीओ टू हमारी एंटिटी पर। राइट। यानी जो हमारा डेटाबेस है, हम यहाँ पर इसको मैप कर दें, ताकि हमारा डेटाबेस इसको समझ सके कि एंटिटी कौन सी में एग्जैक्टली किस तरीके से काइंड ऑफ रेंडर करवानी। राइट। तो रिक्वेस्ट डीटीओ डॉट नेम, रिक्वेस्ट डीटीओ डॉट ईमेल, रिक्वेस्ट डीटीओ डॉट पासवर्ड, दीज आर द फील्ड्स दैट वी specifically made in request detail, and this is our entity, right? So what exactly is happening here, यहाँ पर हमने एंटिटी लिया, दैट इज न्यू फैन। राइट। फैन इज हमारा कहाँ से आ रहा है, एंटिटी डॉट फैन से। एंड देन फिर हमने मैप कर दिया यहाँ पर। राइट। किसको मैप कर दिया, हमारे डीटीओ को मैप कर दिया। वेरी सिंपल। एंड देन फिर हमने यहाँ पर क्या किया, हमने इसको डेटाबेस में सेव कर दिया, तुम क्या कर सकते। एंड देन स्टेप 3 में बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया, हमने मैप एंटिटी को हमने एंटिटी को वापस मैप कर दिया। किससे, हमारे रिस्पॉन्स की थी, ताकि फ्रंट एंड को हमारा सेव डेटा मिले। राइट। स्पेसिफिकली द सेव्ड एंटिटी, दैट इज द एंटिटी दैट वी सेव्ड स्पेसिफिकली इन डेटाबेस। उसकी हम गेट आईडी, गेट नेम, गेट ईमेल, हमें कोई फंक्शंस नहीं बनाने पड़े इसके, गेटर्स से सेटर्स, मैंने पहले ही बता दी थी चीज। राइट। एंड यहाँ पर हमने यहाँ पर पासवर्ड रिटर्न नहीं किया। राइट। सी वी डिड नॉट रिस्पॉन्स विद द पासवर्ड हियर। And for your visualization, यहाँ पर basically I just made this visualizer, so you can visualize। यहाँ पर sends client हमारा send करता है send registration request with पीयूष email, name, email, password। कंट्रोलर उसको रिसीव करता है, सर्विस हमारी रन होती है, फैन एंटिटी क्रिएट करती है, उसको सेव करती है डेटाबेस में, आईडी हमारी जनरेट हो जाती है। सर्विस फिर क्या करती है, रिट्रीव सेव फैन एंटिटी, जो हमने सेव करके वापस ला रहे थे ना, उसका फिर एक फैन रिस्पॉन्स बनाती है यूजिंग डीटीओ। एंड देन फिर कंट्रोलर को दे देती है, एंड कंट्रोलर फिर हमारा क्लाइंट को दे देता है। वेरी सिंपल। बस यहाँ पर मेन चीज क्या होगी, इंस्टेड ऑफ हम डायरेक्टली एंटिटी का डेटा भेजा, हमने उसको मैप किया पहले डीटीओ से, एंड देन वी आर सेंडिंग दूस डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट्स। राइट। तो इससे हम स्पेसिफिकली वो सारी चीजें भेज पा रहे हैं जो हमें भेजनी है, ना कि हम सारी लिटरली जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं डेटाबेस में वो भेज रहे हैं। अब दूसरी चीज एक है कि मैनुअली मैप करना इजी है अगर 3-4 फील्ड्स हैं। राइट। पर जस्ट ट्राई टू थिंक, कल कोई बड़ी एप्लीकेशन में एक एंटिटी में 50 फील्ड्स हैं, तो क्या आप 50 बार रिक्वेस्ट डॉट गेट या फिर एंटिटी डॉट सेट लिखोगे, नहीं ना। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा मॉडल मैपर लाइब्रेरी। राइट। तो जब मैंने pom डॉट एक्सएमएल बताया, तो देन आई वाज आल्सो टेलिंग द सेम थिंग।
वो हमेशा मैनुअली मैप ना करना पड़े, ये इतना सारा इसमें हमें मैनुअल वर्क ना करना पड़े, तो उसी चीज के लिए हम ऑटोमेशन करेंगे यूजिंग मॉडल मैपर लाइब्रेरी। राइट नाउ सबसे पहले हमें एक मॉडल मैपर का एक बीम बनाना होगा। तो लेट मी जस्ट शो यू दैट। हमने बेसिक यहाँ पर एक बीम बना ली। राइट वी ऑलरेडी नो द सिंटेक्स बिकॉज वी हैव कवर्ड दिस थिंग। तो उसमें यहाँ पर हमने एक मॉडल मैपर का एक नया ऑब्जेक्ट वो कर लिया, एंड देन दिस स्पेसिफिकली लाइन इज डूइंग व्हाट। ये यहाँ पर स्पेसिफिकली रिकॉर्ड्स के लिए फील्ड मैचिंग करना थोड़ा सा यू नो वी हैव टू इनेबल इट। रिकॉर्ड्स के लिए हमें फील्ड मैचिंग इनेबल करनी पड़ती। राइट दैट इज इट, यू जस्ट कैन जस्ट राइट दिस as how exactly is it, and then we'll get to know what exactly, where exactly is it coming in work. So looks like um, कि बिना गेटर्स एंड सेटर्स के बिना भी हम डायरेक्ट क्लास की फील्ड्स दैट इज वेरिएबल्स कह लो कुछ भी, इसको हम मैच कर सकते हैं। And इसको मैच करके हम डायरेक्ट डेटा कॉपी कर सकते हैं। राइट सो दैट इज इट। आप लोग फैन सर्विस को थोड़ा सा रिफैक्टर करेंगे। राइट एंड जस्ट ट्राई टू लुक एट द थिंग कि कितना ज्यादा हमारा कोड कंसाइज हो जाएगा, एंड दैट वुड बी रियली अ गुड क्वालिटी ऑफ आवर कोड। राइट वह हमारे सर्विस फाइल में क्या करेंगे स्पेसिफिकली, हम यहाँ पर जाएंगे। पहले काम करने लग रहा है प्राइवेट फाइनल मॉडल मैपर। राइट एंड देन मॉडल मैपर, very simple. And then specifically mapper, model mapper, and this dot model mapper is equals to what? यहाँ पर model mapper, right? And then इसको मैं पूरा फिर से लिख दे रहा। Right. Now let's say fan new, let's say entity is equals to model mapper. This is very important. Model mapper dot map request DTO fan dot class, right? So let's say fan save entity equals to model mapper dot map request DTO। एंड एक्चुअली हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं एक्चुअली, बिकॉज मॉडल मैपर डॉट मैप यहाँ पर हम एक्चुअली रेपोजिटरी डॉट सेव कर देंगे। It's totally all right. As a developer will get confused, right? And these are small things. You have to look into your introspect. You have to introspect by yourself that, uh, you know, when an error is coming, or let's say you're not getting anything, can you just go back in your mind, reverse the process, and can think where exactly did I slip? What mistake am I making? How exactly is this compiler giving me an error? So these are basic things that are very important, right? यहाँ पर हमने इसको डेटाबेस में सेव कर दिया। हम यहाँ पर क्या करेंगे, when response, लाइक जो हमने पहले किया था इसको बस हम मॉडल मैपर लाइब्रेरी से करते हैं। मॉडल मैपर डॉट मैप सेव एंटिटी, एंड हमारा क्या करेंगे यहाँ पर जैसे जैसे कैसा होता है एग्जैक्टली फैन रिस्पॉन्स डॉट क्लास सी। समटाइम्स द सिंटैक्स इज अ थर्मोफोर, right? So you just have to understand that this is it. This is the exact syntax that I have to write. Right? So when I'm here passing saved entity, when I'm passing here send response of class, this is thermophile. We have to do it this way. Right? What exactly we did? जिस तरीके से पहले मैनुअली मैप कर रहे थे, हम यहाँ पर मॉडल मैपर की लाइब्रेरी थ्रू मैप करते हैं, एंड वी आर डूइंग द एग्जैक्ट थिंग। राइट हम बेसिकली डीटीओ को एंटिटी से मैप करते हैं, एंड देन फिर एंटिटी को फिर से डीटीओ से मैप करते हैं। राइट इट्स द सेम थिंग। हम रिस्पॉन्स को रिसीव करेंगे, उसको पहले मैप करेंगे। राइट एंड देन जब हम फ्रंट एंड को वापस आउटपुट भेजेंगे उसको हमने मैप कर दिया। सो वेरी स्ट्रक्चरल प्रोसेस एंड हेल्प्स अस इन ऑटोमेटिंग दिस होल एंटायर मैपिंग फ्लो यूजिंग व्हाट, यूजिंग मॉडल मैपर। अब हाउ एग्जैक्टली विल अवर कंट्रोलर बी लुकिंग, हम डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ टॉकिंग विद डेटाबेस हम यहाँ पर डायरेक्टली सर्विस से बात करेंगे हमारी। लेट्स से प्राइवेट फाइनल फैन सर्विस
fan service, right? And then public fan controller, and then यहाँ पर हमने fan service, fan service. Again, these basic steps, you can just skip this part of the video because I know this is already something that we have done a little more times. So you can just do it by yourself and see what specifically, you know, just come at the main part. At post mapping, that's again same point, register, and then public fan response, register fan, request body, fan registration. Let's say request. Fan registration request, and then specifically हम यहाँ पर क्या रिटर्न करेंगे? Fan service, the service that we got from the service class. Fan service dot register new fan, and then हमारी request. Why exactly is this happening? On fan responsibly not registration, right? Now we'll just try to run this application again. पहले मैं ये वाला बंद कर देगा. And then now run Java, right? And then फिर से अब हमने सेम एंड पॉइंट पर हमारी रिक्वेस्ट की पोस्ट रिक्वेस्ट विद दिस वेरी कॉन्फिडेंशियल डेटा, लेकिन इस बार हमारा आउटपुट में स्पेसिफिकली क्योंकि हमने मैप किया था इसलिए हमारा इस बार आउटपुट में हमारा पासवर्ड नहीं आया. रेसिडेंट रिटर्न इट while we were doing the mapping, right? So I hope that we have learned something valuable in this session. Let's meet in the next one.